तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं फिर से क्लास 9th मैथमेटिक्स आर्यस आईसीएससी बोर्ड से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल का बिल्कुल लास्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D। ऑलरेडी जितने भी वीडियोज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं नंबरिंग कर दिए, प्लीज नंबरिंग वाइज देखिएगा इनको सबको, ताकि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1D। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी आपको मैंने रैशनलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है एवरीथिंग आपको क्लियर करवा रखा है कंसेप्ट में। और चलिए अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को करना शुरू कर देता हूँ। तो क्वेश्चन अब रैशनलाइज करना है सभी के डिनोमिनेटर को, ठीक है। और सबसे पहला पार्ट आपके पास 2 डिवाइडेड बाय √6। पहला आपके पास 2 डिवाइडेड बाय √6। आपको पता चल गया होगा √6 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2√6 डिवाइडेड बाय में √6, √6 36 हो जाएगा अंडर रूट में, और 2√6 डिवाइडेड बाय में 6 आ जाएगा। इसे इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो √6 डिवाइडेड बाय में 3। आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन था, राइट। और हमने डिनोमिनेटर में क्या ला दिया, रैशनल नंबर। इसी प्रोसेस को तो कहते थे हम क्या, रैशनलाइजिंग प्रोसेस, राइट। और एक होता था रैशनलाइज फैक्टर, जो कि यहाँ पे √6 से होने वाला है। आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर करवा दिया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। √2 डिवाइडेड बाय में 2√3। अब देखिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप 2√3 पूरा ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ √3 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं ओनली √3 लेकर काम चला लूंगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों ही बनाऊं और क्यों मल्टीप्लाई करूं मैं एक और एक्स्ट्रा नंबर से। इसे इसको करूंगा तो √6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में इसे इसको करूंगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। √3 √9 मीन्स 3 मीन्स 2 3 जा 6। लीजिए हो गया ये, समझ में आ गई बात। चलिए तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन, है ना। इस टाइप से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइन कर देना है। चलिए ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 माइनस √5, और नीचे में आपके पास एक ही फॉर्मूला लगता है आपके पास, a + b a - b, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गई बात। 3 माइनस √5, a स्क्वायर मीन्स 9 माइनस b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट कैंसिल 5, ये आ जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना आ जाएगा, 4। चलिए ये भी हो गया आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। 1 में √3 + 1 है आपके पास, 1 में √3 - 1 है शायद, हाँ -1 है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय में √3 + 1 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय में, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, है ना। a + b - b आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास √3 + 1 डिवाइडेड बाय में, √3 का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो 3, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स 1 आएगा। ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय में 3 - 1 2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके पास, कहाँ गया, 1 में 4 + 2√3, 1 में 4 + 2√3। रैशनलाइज कर दीजिए, 4 - 2√3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, 4 - 2√3। सॉल्व करेंगे तो पर आ जाएगा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय में, यहाँ की अगर बात करें तो a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बीच में माइनस, b का स्क्वायर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और √3 3, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करना सीख जाइए, ये आ जाएगा 4 बना लेगा। चलिए आप ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस का यहाँ √3 बचेगा, डिवाइडेड बाय में 4 बचेगा। इसे इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में, तो 2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में 2 बच जाएगा आपके पास। बोलिए समझ में आती है बात, डन है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। और 6 आपके पास 1 में √6 माइनस का √3, √6 माइनस का √3, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 प्लस का √3, आई मीन √6 प्लस का √3, √6 प्लस का √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ से आ जाएगा आपके पास √6 प्लस का √3, और डिवाइडेड बाय में a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बोले तो √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर माइनस में 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास √6 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस से 3 बच जाएगा, ठीक है। 6 - 3 3 बच जाएगा। चलिए अब 7 के पास चलते हैं। 7 था आपके पास √3 - 1 डिवाइडेड बाय में √3 + 1, √3 - 1 डिवाइडेड बाय में √3 + 1। रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 √3 - 1 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इज इक्वल टू में आ जाएगा, ऊपर तो बनेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
क्योंकि सेम सेम है, और नीचे एक ही का बनता है फॉर्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर मैं खोल दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 3, बीच में प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। 3 और 1 कितना बनेगा 4 माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 बचेगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए और नीचे वाले 2 से काट दीजिए तो 2 माइनस का √3 बच जाएगा। बोलिए समझ में आती है बात? नहीं आए? समझिए, इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा √3, और नीचे वाले 2 से जो बाहर कॉमन लिया तो उड़ा दीजिए, 2 माइनस का √3 बच जाएगा। समझ में आती है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिटाऊँ या फिर हो जाएगा? चलिए मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियरली आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा अब 7 क्वेश्चन तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं हम। तो बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके पास रैशनलाइजिंग वाले, तो खैर इसमें क्या ही टेंशन होना है ना। ऑलरेडी मैंने इनके बेस पे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करवाए हुए हैं आपको, तो कोई प्रॉब्लम तो खैर नहीं आनी चाहिए। चलिए तो अब है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाय में 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। आप इसको रैशनलाइज कर दिए 3 माइनस 2√2 से, और नीचे भी आ जाएगा वही चीज़, सेम चीज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो इसी का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9, बीच में माइनस b का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 2 जा 4 और रूट को क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर 9 बीच में प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 और इसका रूट हटेगा 4 2 जा 8, ठीक है। बीच में माइनस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2√3 ऐसे लिखना है, 2√2 सॉरी ये वाला, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, 12√2 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। बोलिए समझ में आई इतनी बात? अब क्या करेंगे, 9 और 8 17 माइनस का 12√2 बच गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं, और जो 9 क्वेश्चन आपके पास हुआ है आपके पास 1/2√5, 1/2√5 माइनस का √3, राइट, यस। तो रैशनलाइज कर देते फटाफट, ये आ जाएगा 2√5 प्लस का √3 और डिवाइडेड बाय में 2√5 प्लस का √3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा 2√5 प्लस का √3 और डिवाइडेड बाय में यहाँ की बात करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब पहले लिख देता हूँ मैं 2√5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये आ जाएगा 2√5 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय में इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20, नहीं आया समझाते हैं। इसी को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन √5 का स्क्वायर ओनली 5 होगा, तो 4 5 जा 20 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, ये आ जाएगा 2√5 प्लस का √3 और डिवाइडेड बाय में क्या बचेगा आपके पास 17। बोलिए समझ में आई बात? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 1/1 प्लस √5√3, 1/1 प्लस √5√3। सॉल्व एग्जाम्पल में भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन थे और मैंने करवाए भी हैं, जहाँ पे अगर आपके पास डिनोमिनेटर में मोर देन 2 टर्म्स दिखे तो उसको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है किसी 2 टर्म में। तो आपकी मर्जी होती है, इन दोनों को मैं एक मान लेता था, है ना। तो हम साइन जो चेंज करते थे पहला टर्म दूसरे टर्म के बीच का हमेशा, तो हम यहाँ पे ऐसा ही कुछ करेंगे, तो 1 प्लस √5 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस √5 बिल्कुल ऐसे ही और माइनस का √3। ये तो आपके पास ऐसा ही कुछ रह जाएगा। और नीचे आपके पास है, यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a प्लस बी माइनस बी के लिए। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस का √5 माइनस का √3, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से खोल देंगे, दैट विल बी a का स्क्वायर मतलब 1 बीच में प्लस का √5 का स्क्वायर मतलब 5 और माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा मतलब 2ab मतलब 2√5 आ जाएगा और माइनस का √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 प्लस का √5 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में 1 5 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3 प्लस का 2√5 आ जाएगा। अब बस आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या डिनोमिनेटर में अभी रैशनल नंबर आ चुका है? बिल्कुल भी नहीं। तो तब तक आपको रैशनलाइजिंग का प्रोसेस यूज करते रहना है जब तक कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर ना आ जाए, राइट। तो उसको हम दोबारा से लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस का √5 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय में 3 प्लस का 2√5, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंस अगेन रैशनलाइजिंग, राइट।
चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 माइनस 2√5 बनेगा और यहाँ पे 3 माइनस का अगेन 2√5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही देंगे। चलिए ऊपर जो कहानी रहेगी वो मल्टीप्लाई करने की रहती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो यही सेम चीज़ रहेगी 3 माइनस 2√5। अब चलिए √5 से करेंगे तो √5 से इसको करेंगे तो प्लस का 3√5 बचेगा, और √5 से इसको करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 ऐसे ही रहेगा, √5 2 आई मीन देखिए इसको करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, √5 और 2√5 राइट, यहाँ पे 1 है तो 1 जो 2 और 2√5 कितना 5 टू 10 आ जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब √3 से दोनों करेंगे तो इसको करेंगे तो माइनस का 3√3 आ जाएगा। और देखिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सारे रूट वाले मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, दूसरी बात √3 और 2 ऐसे ही रहेगा, √3 √5 √15 हो जाएगा, तो 2√15 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में नीचे कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हो गया ये ऑलमोस्ट। अब नंबर को देख लीजिए, ये नंबर है विदाउट रूट वाले, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब √5 वाले यहाँ है, √5 वाले यहाँ है, √5 वाले और नहीं है, इसको प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस का √5 आ जाएगा। चलिए आगे इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, √3 वाला ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा राइट, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट माइनस का 3√3 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा प्लस का 2√15 डिवाइडेड हम इसको करेंगे तो माइनस का 11 रहेगा। और तो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ नेगेटिव साइन हमेशा क्या रखना होता है, ऊपर रखना होता है ना न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे इस नेगेटिव को ऊपर लेकर जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है राइट। अब कौन सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी टाइप से होने वाला है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी करवा देता हूँ फटाफट। और 11 को करवाने के बाद हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन बचेंगे नहीं, नॉर्मल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो सारे इजीली जल्दी जल्दी से हम निपटा देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में √2 डिवाइडेड बाय में √2 प्लस √3 माइनस √5, ये क्वेश्चन है आपके पास। फटाफट रैशनलाइज कर देते हैं इन दोनों को एक टर्म मानकर राइट, ये आ जाएगा √2 प्लस √3 और ये आ जाएगा प्लस का √5 है ना, और डिवाइडेड बाय में अगेन वही सेम चीज़। चलिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ऊपर से करेंगे तो √2 से करना पड़ेगा, तो √2 से सबको करना पड़ेगा राइट, तो √2 से इसको करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, क्योंकि √4 होगा, √4 की वैल्यू 2, फिर इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा, फिर इससे इसको करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का √10 आ जाएगा। चलिए अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर मतलब √2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर और माइनस का फिर आ जाएगा आपके पास √5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 प्लस में √6 प्लस में √10 तो यूं ही रखने वाले हैं, और डिवाइड में यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल देंगे, a का स्क्वायर मतलब 2 प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3 प्लस में 2ab मतलब 2√6 हो जाएगा, √3 √2 कितना हो जाएगा √6 और 2 रहेगा इंटू में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है 2√6 प्लस का 2 प्लस √6 प्लस √10, नीचे देखिए क्या रहेगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 5, इसको उड़ा दीजिए, 2√6 बचेगा ओनली। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओनली आप 2√6 से कर सकते हैं, अदरवाइज 2√6 से भी कर सकते हैं, मर्जी। तो इसको हम ओनली √6 से कर देते हैं फटाफट, तो ऊपर √6 से सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, ये आ जाएगा 2√6, √6 से इसको करेंगे तो ओनली प्लस का 6, √6 से इसको करेंगे तो प्लस का √60 डिवाइडेड बाय में नीचे करेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई √6 ओनली 6, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2√6 प्लस का 6 प्लस का √60 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो 60 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ देखिएगा तो ये आ जाएगा 2 से 30 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, आगे 3 और 5 आने वाला है बेसिकली, तो 2√15 आ जाएगा, 2√15 आ जाएगा, हालांकि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, और 6 2 जाए यहाँ पे 12 आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते ब्रेक वगैरह, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा राइट। आप यहाँ से या इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले सकते हो,
ठीक है, यहाँ से कॉमन से ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा √6 प्लस का 3 प्लस का √15 बचेगा और नीचे में 12 रहेगा, इसी इसको काट दीजिए, नीचे 6 बचेगा। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है, फील आया? चलिए, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। और अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। कहाँ पे? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, √3 + 1, 12th क्वेश्चन आपके पास, √3 + 1 डिवाइडेड बाय में √3 - 1 इज इक्वल टू a प्लस में b√3। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बोला था पहले आप रैशनलाइज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू में यही रहने दीजिए, है ना। रैशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, तो √3 + 1 से करना पड़ेगा अपने को कुछ इस तरीके से, है ना। और ये आ जाएगा a प्लस का b√3 इक्वल टू में ही रहेगा। ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा और नीचे क्या रहेगा? a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 और इज इक्वल टू में a प्लस का b√3। ऊपर क्या कीजिए फटाफट, a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2√3, है ना, ये आ जाएगा और यह नीचे आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू में a प्लस का b√3। यहाँ से क्या किया? 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 प्लस का 2√3 डिवाइडेड बाय में 2 और इज इक्वल टू में a प्लस का b√3। ये 2 से क्या कीजिए? दोनों के साइड में नीचे में डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो 4 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय में 2 और इज इक्वल टू में a प्लस का b√3। इसे कैंसिल कीजिए 2 प्लस में इसे इसको कैंसिल कीजिए, 2√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3। अब यहाँ से क्या करना होता है? कॉफिशिएंट को लेना होता है कंपेयर करके और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू सेम फॉर्म में आ गया ना, √3 वाले सेम मिल रहे, देखिए ये और ये a की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे देखिए √3 के इंटू में क्या आपके पास कॉफिशिएंट में 1 है और इसके कॉफिशिएंट में क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो b 1 होता है। सर यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है? 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। बोलिए समझ में आई बात? डन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13, 14, 15, राइट, यस 15 तक बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास और कुछ इसी तरीके से करते 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 हम पहुंच जाएंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 20 और फिर कर देंगे इस चैप्टर का द एंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास 3 + √2 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस का √2 और इज इक्वल टू में आपके पास a प्लस b√2, a प्लस b√2, a प्लस b√2। चलिए यहाँ से अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया क्योंकि प्लस वाले से करेंगे, आप करके दिखा दीजिएगा। नीचे में a² मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 और माइनस का b² मतलब 2 बचेगा, इज इक्वल टू a प्लस b√2। यहाँ पे क्या करूँगा? होल स्क्वायर खोल दूंगा तो 9 प्लस का 2 प्लस का 2 3 जा 6 √2 बनेगा डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 7 बनेगा, इज इक्वल टू a प्लस में b√2। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्ड एग्जाम्पल में 2 करवाया, यहाँ पे भी 1 करवा दिया नॉर्मली। चलिए 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 प्लस 6 √2 डिवाइडेड बाय में 7 इज इक्वल टू a प्लस b√2। चलिए 7 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो 11/7 प्लस का 6 √2 डिवाइडेड बाय में 7 इज इक्वल टू a प्लस b√2। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ से a की वैल्यू देखेंगे तो 11/7 निकलेगा, बोलिए हाँ या नहीं। और b की वैल्यू देखेंगे क्या निकलेगा? 6/7 निकलेगा। कोफिशिएंट देखना होता है और कुछ नहीं। बात है समझ में आ गई? डन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास, इधर ही करवा देते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 5 - √6, 5 - √6 डिवाइडेड बाय में 5 प्लस का √6। ठीक है, और इज इक्वल टू में आपको जो देखने को मिलेगा वो आपके पास a माइनस b√6, a माइनस b√6। चलिए तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ऊपर करेंगे तो 5 - √6 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऑफकोर्स रैशनलाइज करते ही, और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6 बचेगा, इज इक्वल टू a माइनस b√6, राइट। चलिए इसको खोल देंगे तो आ जाएगा 25 प्लस का 6 और माइनस का 2 5 जा 10 √6 बना लेगा, डिवाइडेड बाय में 25 माइनस 6 19 बच जाएगा, इज इक्वल टू में a माइनस b√6। है ना, समझ में उसी के आ रहा होगा जिसने सॉल्ड एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 25 और 6 31, 31 माइनस 10 √6 डिवाइडेड बाय में 19 इज इक्वल टू a माइनस का b√6 है, सॉरी। अब 19 को दोनों के नीचे ले जाइए, 31/19 और माइनस का 10 √6 डिवाइडेड बाय में 19, राइट, और इज इक्वल टू a माइनस का b√6। चलिए a की वैल्यू ऑफ कोर्स आपके पास क्या आ चुका है? a की वैल्यू आ चुका है 31/19 और b की वैल्यू क्या आ चुका है? b नहीं है माइनस b, और यहाँ पे b माइनस 10/19 है, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल तो 10/19 हो जाएगा। बोलिए समझ में आती है बात? डन है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है
अब इसी तरीके से देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं जब आपका जो कंसेप्ट रहता है, मतलब आप लास्ट वीडियो को देख कर आते हैं अगली वीडियो को देखने के लिए, राइट। क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता होता है, फिर आपको करने में टाइम नहीं लगता, राइट। अब ऐसा नहीं है कि मुझे आता है मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताने के बाद कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, 5 + 2√3, 15 आपके पास 5 + 2√3 और डिवाइडेड बाय में आपको देखने को मिलेगा 7 + 4√3, 7 + 4√3। इसको इज इक्वल टू में दे रखा है आपके पास a - b√3, a - b√3। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इससे इसको करेंगे तो होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो अपने को रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं पहले फटाफट, और फिर थोड़ा सा रैशनलाइजिंग प्रोसेस के पास पहुँचेंगे। ये आ जाएगा 7 - का 4√3 और फिर से 7 - का 4√3। गॉट इट। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं उतार दिया। 5 + 2√3 और 7 + 4√3। चलिए ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू में a - b√3 तो चलता ही आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके। तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35 और माइनस का 5 से करेंगे 5 4 जा 20√3। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 7 2 जा 14 हो जाएगा और √3 यूं ही रहेगा। इसे इसको करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और √3 ओनली 3 तो 24 बना लेगा। चलिए, और डिवाइडेड बाय में रहेगा a² - b² तो 49 - 4 × 16 = 48 और इज इक्वल टू में आ जाएगा a - b√3। समझिएगा मैंने क्या करा, 7 का स्क्वायर 49 कर दिया, इसका स्क्वायर करा मतलब 4 4 जा 16 हो गया, √3 ओनली 3, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। ये कॉन्स्टेंट नंबर है और ये कॉन्स्टेंट नंबर है, प्लस माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 10 11 बच जाएगा 11, ठीक है। और इसको प्लस माइनस कर दिया तो माइनस का 6√3 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे 1 बच जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ से क्या कीजिए, a की वैल्यू निकाल दीजिए, 11 निकलेगा और माइनस b इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 6 मिलेगा। क्या समझ में आती है बात? डन है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा कुछ टाइम लगाने वाले क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 के पास, जहाँ पे आपके पास बोला सिंप्लीफाई करके बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। तो फटाफट पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, √5 + का √3 डिवाइडेड बाय में √5 - का √3 प्लस में √5 - का √3 डिवाइडेड बाय में √5 + का √3। बोलिए, समझ में आती है बात? डन है। चलिए, अब क्या कीजिए, इसको अलग सेपरेटली और इसको आप अलग सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए। और सॉल्व करने का मतलब रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को। तो √5 + का √3 का ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस से रैशनलाइज करेंगे प्लस से, और नीचे a² - b² मतलब 5 - का 3 होगा, बीच में प्लस, और नीचे क्या बना लेगा, √5 - का √3 का होल स्क्वायर बना लेगा, और नीचे में आ जाएगा आपके पास ऑफकोर्स 5 - का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2√15 प्लस में यहाँ करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2√15 आ जाएगा, और इसके नीचे भी आपके पास 2 बचेगा, इसके नीचे भी 2 बचेगा, राइट। और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो पूरे के नीचे में 2 चला जाएगा, है ना। याद आया ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाता है, दोनों के नीचे सेम और पूरे के नीचे सेम कर सकते हैं। 5 3 8 हो गया प्लस में 2√15, 5 3 8 हो गया माइनस का 2√15 और डिवाइडेड बाय में कितना रहेगा, 2 रहेगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 8 16 बचा, 16 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास कितना बच गया, 8 आ गया। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका है। समझ में आती बात? डन है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के पास, उसके बाद लास्ट के क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये 17 देखते हैं, फटाफट लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। 7 + का 3√5 डिवाइडेड बाय में 3 + का √5 माइनस का 7 माइनस का 3√5 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस का √5। इस क्वेश्चन में जनरली एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, देखिएगा क्या कंडीशन है यहाँ पे। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऑफकोर्स ऊपर होल स्क्वायर बनने वाला है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं फटाफट। 7 + का 3√5 डिवाइडेड बाय में 3 + √5 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 3 - √5 से ऑफकोर्स, राइट। रैशनलाइजिंग फैक्टर से माइनस है तो माइनस लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, भूल जाइए कि बीच में माइनस है। इसको और इसको अलग अलग दो टर्म ऑफकोर्स है तो समझना भी है, और अलग अलग रैशनलाइज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव साइन और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस रहता है तब तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये वाला माइनस साइन अंदर जाकर सबका साइन चेंज कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो इसको अलग से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7 - 3√5 डिवाइडेड बाय में 3 - √5 को कर देंगे तो 3 + √5 से, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + का √5। चलिए,
इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऑफकोर्स 7 से आपको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से भी 3 √5 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से करेंगे तो 21, 7 से करेंगे तो माइनस का 7 √5, √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस का 9 √5, और इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 3 5 जा 15 आ जाएगा, राइट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 5 आ जाएगा, बीच में माइनस से माइनस, इस तरीके से रखिए इनको। और यहाँ पे कर देगा अगेन उस तरीके से 21 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो प्लस का 7 √5, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 9 √5, और इसे इसको करेंगे तो ऑफकोर्स माइनस का 3 5 जा 15 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा 9 माइनस का 5। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको आगे। ये आ जाएगा 21 माइनस का 15 6, और इसको कर देंगे प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 2 √5 डिवाइडेड बाय में 4, बीच में माइनस है, इसको ऐसे रखिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 2 √5, राइट, नीचे आ जाएगा 4। और आप एल्सियम ले लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सेम ही आएगा, यहाँ पे 6 प्लस का 2 √5 सेम आएगा, बट ये माइनस है, यहाँ पे दोनों का साइन चेंज करने वाले कुछ इस तरीके से माइनस से और प्लस का 2 √5, समझ में आती बात। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 कितना बना लेगा 4 √5, और डिवाइडेड बाय में 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास √5, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, गॉट इट। चलिए तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के पास नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। 19 और 20 मतलब ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सेम टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में करवा रखा है, राइट। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 18 है, सो दैट करना है, प्रूफ करना है बेसिकली 5 के इक्वल है। तो सो दैट कर देते हैं 1/3 माइनस का √5 प्लस का 1/√7 माइनस का √6 प्लस में 1/√5 माइनस का 2 माइनस का 1/√8 माइनस का √7 माइनस का 1/√6 माइनस का √5, और इसको 5 के इक्वल प्रूफ करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको अलग अलग टर्म्स के बीच में प्लस भी देखने को मिल रहा है और माइनस भी देखने को मिल रहा है, तो सबको अलग अलग 5 टर्म कंसीडर कर लें जैसा कि है भी, है ना, इस तरीके से रखने हैं आपको, और इनको सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √5, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 5, बीच में प्लस तो प्लस लगाइए, ये पहला काम हुआ। यहाँ की बात करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस का √6, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस का 6, बीच में प्लस। यहाँ पे करेंगे √5 प्लस का 2, है ना, प्लस करके रेशनलाइज करेंगे ऊपर से, ये आ जाएगा नीचे में 5 माइनस का 4, बीच में माइनस का, यहाँ पे सही करें ना 9 माइनस का, ठीक है। चलिए यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा √8 प्लस का, ऐसे रख लीजिए सबको, √8 प्लस का √7, और नीचे आ जाएगा 8 माइनस का 7। चलिए, और माइनस का है आपके पास 1 में, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास √6 प्लस का √5, और नीचे आ जाएगा 6 माइनस का 5। चलिए, और इन सबको 5 के इक्वल प्रूफ करना, वो तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस का √5, और यहाँ पे 3 माइनस का √5 ही है क्या, 4 तो नहीं है ना, 3 माइनस √8 है, √8 है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, तो यहाँ पे भी 8 आएगा, जब भी तो लग रहा था सबके नीचे आपके पास 1 1 आ रहा था, यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए, तो नीचे 3 प्लस √8 बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1, हटा दीजिए, प्लस में यहाँ क्या बचा √7 प्लस √6, नीचे 1 बचा, प्लस में यहाँ क्या बचा √5 प्लस का 2 बचा, माइनस का तो ये दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस का √8 और माइनस का √7 बनाएगा, नीचे 1 बचेगा, ये माइनस का √6 बनाएगा, माइनस का √5 बचाएगा, नीचे 1 बचेगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या क्या बच्चे का है देख लीजिए, √8 से √8 चला गया, √7 से √7 चला गया, √6 से √6 चला गया, √5 से √5 चला गया, क्या क्या बचा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 2 बचा, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। और देखते देखते क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने कर दिया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास, और 19 एंड 20 जो है आपके पास बिल्कुल सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन 19 और 20 को आप शॉर्टकट तरीके से भी आंसर पता कर सकते हो, बट आपको जो पेपर में अटेम्प्ट करने हैं वो लॉन्ग तरीके से ही करने ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है अगर x की वैल्यू 3 प्लस √8 हो तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/x² की, साथ में 20 भी ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर आपके पास 4 माइनस का √15 हो तो आपको फाइंड आउट करनी वैल्यू x² प्लस 1/x² की। इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है,
x की वैल्यू पता है तो 1/x की पता करनी है, तो 1/x मतलब 1/3 प्लस रूट 8। रेशनलाइज कर दीजिए इसको कुछ इस तरीके से, बात समझ में आती है। ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस का रूट 8 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 8, दैट इज 3 माइनस का रूट 8 ही आएगा। सिर्फ साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब x प्लस का 1/x की वैल्यू क्या आया, x के जगह 3 प्लस रूट 8 और प्लस में 1/x के जगह पे 3 माइनस का रूट 8, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास, 3 3 जा 6 बचा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 बचा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे खोल देंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, सॉल्ड एग्जाम्पल में भी ऐसे करवाया, और यहाँ पे प्लस में 2a भी करेंगे तो a और b मल्टीप्लाई में रहेगा तो x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर भेज देंगे तो 34 बचा देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको क्या करना है, x की वैल्यू गिवन हो और आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो इस केस में हमेशा आपको क्या करना है, ये जो नंबर होगा रूट वाले को छोड़कर उसका डबल करना है, मतलब 3 और 3 को 6 कर देना है, जोड़ देना है, उसका स्क्वायर करके 2 लेस कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर और 2 लेस कर दीजिए, 36 में से -2 34 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो 4 और 4 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, या फिर 4 2 जा 8 कर लूंगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64, 64 में से 2 लेस कर दूंगा तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा 62। बोलिए समझ में आती बात? डन है। यही सेम प्रोसीजर क्या करना है आपको इसमें भी फॉलो करना है, गॉट इट। पेपर में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे लिखना भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, आगे सारी चीज स्टेटमेंट वगैरह भी। बट हाँ एक शॉर्टकट तरीका बताया कि आप आंसर को गलत ना लाओ, ठीक है। उसके लिए क्या बता दिया ट्रिक, आप कॉन्स्टेंट नंबर का क्या कीजिए, विदाउट रूट वाले को लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर मतलब स्क्वायर उस टाइप से नहीं करना, 2 इंटू करना है पहले, तो उसके बाद स्क्वायर करना है, फिर 2 लेस कर देना है। बात समझ में आ गई? डन है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए छोड़ दिया, कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो, साथ ही शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।